रूस के शहर कमचटका में 8.8 शिद्दत का जलजला, सुनामी वार्निंग जारी। जलजले के बायस इमारतें लरस गईं, घर गिर गए, मुतादिद अफराद जख्मी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जलजले रूस के मशरकी साहिल के करीब आया। समुद्री लहरें 3 से 4 मीटर बुलंद हुई। अमेरिका, जापान और चीन में भी सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। टोक्यो में न्यूक्लियर प्लांट खाली करा लिया गया। अमेरिकी रियासत हवाई में लोगों ने जजीरा खाली कर दिया। कमचटका के गवर्नर का कहना है 1952 के बाद ये शदीद तरीन जलजला है। शहरियों को जान बचाने के लिए बुलंद मकामात पर जाने की हिदायत। फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान भारत की नाकाम प्रॉक्सीज हैं। जंग में शिकस्त के बाद भारत इनके जरिए पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है। इन तंजीमों का भी वही अंजाम होगा जो भारत का हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से इज़हार ख्याल। भारत की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों की पुष्पनाही की शदीद मजम्मत की। कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरज़्म है। हर किस्म के अंदरूनी और बैरूनी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुत्तहिद कौमी मौक़िफ़ नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान में पायदार अमन, तरक्की और कौमी यकजहती की जरूरत पर जोर दिया। They ended the war with Pakistan at my request, and that was great. And Pakistan did also. You know, we did a lot of great settlements. But India has charged basically more tariffs than almost any other country. You know that, right? Over the years. भारत ने मेरे कहने पर पाकिस्तान से जंग बंदी की। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर मोदी सरकार का दावा झुटला दिया। ट्रंप की भारत को भारी टैरिफ लगाने की धमकी। कहा, भारत से तिजारती मुआहिदा अभी तय नहीं हुआ। मुआहिदा ना हुआ तो भारत पर 20 से 25% टैरिफ लगा सकते हैं। भारत अमेरिकी मसनूआत पर बहुत ज्यादा टैरिफ ले रहा है। भारत ने मुआहिदा ना किया तो टैरिफ देना पड़ेगा। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की, हुकूमती अहदाफ से कम रहने का इम्कान। 2026 में मुआशी तरक्की की शरह 3.6% हो सकती है। IMF ने आलमी मईशत से मुतालिक आउटलुक जारी कर दिया। हुकूमत ने नए माली साल में मुआशी तरक्की की शरह का हदफ 4.2% मुकर्रर किया है। स्टेट बैंक रवा माली साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। मुआशी माहिरीन का कहना है शराय सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स तक कमी की गुंजाइश है। IMF की शर्त पर शुगर सेक्टर में मुदाखलत खत्म। शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने का फैसला। ज़राए का कहना है शुगर इंडस्ट्री मुकम्मल डीरेगुलेट करने की तजावीज़ तैयार कर ली गई। हुकूमत सिर्फ 5 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक रखेगी, इसके अलावा मुदाखलत नहीं करेगी। तजवीज़ दी गई कि चीनी सरप्लस होने पर बरामद होगी तो किसान को गन्ने के बेहतर दाम मिल सकेंगे। पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए शुगर मिल्स को 50% से बढ़ाकर 70% तक चलाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना को अमेरिका के साथ टैरिफ और दीगर उमूर पर पेशरफ से आगाह किया जाएगा। इजलास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी की मंजूरी ली जाएगी। मानसून बारिशों से मुतालिक रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। मुल्तान में बच्ची से नाजेबा हरकत करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। मुलजिम के खिलाफ हिरासगी का मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ 2023 में भाई के कत्ल का मुकदमा भी दर्ज है। कासिम और सुलेमान पाकिस्तान नहीं आएंगे। बानी PTI ने बेटों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। बानी के बेटे पाकिस्तान आएंगे न किसी एहतजाजी तहरीक की क़यादत करेंगे। गुज़श्ता कुछ दिनों से खबरें आ रही थीं कि कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आएंगे और वालिद की रिहाई के लिए तहरीक की क़यादत करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने रद्द-ए-अमल में कहा, बहुत से ड्रामों में से ये भी एक ड्रामा था। मकसद वालिद और औलाद की मुलाकात नहीं, सियासी मुनाफा था। अज़मा बुखारी कहती हैं, फूफो की ख्वाहिश पूरी न हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। साबिक भावज ने अपने बच्चों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया है। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप हो गया।
गजा पर काबिज इसराइली फोर्सेस की दहशतगर्दी कम न हो सकी। दीर उल बलाह में रात भर ड्रोन्स, रोबोट और टैंकों से हमले। 24 घंटों में मजीद 83 फलस्तीनी शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी। शहदा में खुराक और अमदाद के मुतलाशी 19 फलस्तीनी भी शामिल। मगरबी किनारे में फायरिंग से 2 फलस्तीनी जान से गए। 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 60,000 से तजावुज कर गई। शदीद ग़िज़ाई किल्लत पर बैनुल अक़वामी इदारों ने वार्निंग जारी कर दी। कहा, फौरी इक़दाम न किए गए तो बड़ी तादाद में अमवात हो सकती हैं। UK will recognise the State of Palestine by the United Nations General Assembly in September unless the Israeli government takes substantive steps to end the appalling situation in Gaza, agree to a ceasefire and commit to a long-term sustainable peace, reviving the prospect of a two-state solution. बरतानवी वजीर आजम ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मशरूत ऐलान कर दिया। सर के स्टार्मर की गजा की सूरत हाल पर इसराइल को वार्निंग। कहा, इसराइल ने मजालिम बंदा किए तो फलस्तीन को रियासत तस्लीम कर लेंगे। हम ये काम सितंबर में जनरल असेंबली इजलास से पहले करेंगे। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी का कहना है, 2 रियासती हल के बगैर मशरिक़ वस्ता में अमन नहीं आ सकता। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, फलस्तीनी अवाम बड़ी तबाही का सामना कर रहे हैं। डरावना ख्वाब खत्म होना चाहिए। You could make the case that you're rewarding people, that, you're rewarding Hamas if you do that. And I don't think they should be rewarded. So I'm not in that camp, to be honest. We'll let you know where we are, but I am not in that camp. बरतानिया का फलस्तीन को तस्लीम करना हमास को नवाजने के मुतरादिफ है। बरतानवी वज़ीर आज़म से फलस्तीनी रियासत पर कोई बात नहीं हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की फलस्तीन से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस पर तनकीद। सऊदी अरब और फ्रांस की मुश्तरका बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस को अमन की कोशिशों पर तमांचा करार दिया। कहा, UN कॉन्फ्रेंस और फ्रांस का फैसला हमास की हिमायत के बराबर है। हमारी तवज्जो गजा में तशद्दुद माहौल खत्म करने पर है। यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाना हम सब की जिम्मेदारी है। मार्काए हक जश्न आज़ादी में कारोबारी बरादरी की भरपूर शिरकत की जरूरत है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की FPCCI के सीनियर नायब सदर से गुफ्तगू। मुलाकात में मार्काए हक जश्न आज़ादी मुहिम की तैयारियों पर बिजनेस कम्युनिटी को एतमाद मिला। FPCCI ने तकरीब में भरपूर शिरकत की यकीन दहानी कराई। हसन अब्दाल में गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। एक ही खानदान के 10 अफराद सवार थे। 5 को बचा लिया गया। 5 की तलाश जारी। लापता अफराद में 4 खवातीन और 1 बच्चा शामिल है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में रात गए मूसलाधार बारिश। नालालई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 14.5 फुट हो गई। अलर्ट जारी कर दिया गया। डस्का, हाफिजाबाद, कायदाबाद और पिंडी भटिया में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात ने आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान में कहीं कहीं तेज बारिश का इम्कान। सिंध के साहली इलाकों में मतला अब्र आलूद रहने और कहीं कहीं हल्की बारिश की तवक्को। भिंबर आजाद कश्मीर के रमलो नाले में तोगयानी। यूसी मनाना साला का जमीनी राब्ता मुनक़ता। पसंद की शादी करने वाला जोड़ा 7 साल बाद मस्तूंग में 2 बच्चों के सामने कत्ल। भाइयों ने हामिला बहन और बहनोई को खाने पर बुलाया, नौशकी क्रॉस पर कत्ल कर दिया। शुएब ने 7 साल पहले हजारगंजी की रिहायशी लड़की से कोर्ट मैरिज की थी। मुकदमा दर्ज। मकतूला के 5 भाई नामजद। कोटली के इलाके चौकी मूंग में सांप के डसने से 2 कमसिन बहन भाई जाँ बहक। बच्चों की नागहानी मौत पर घर में कोहराम मच गया। शहरियों की कोरियर कराई गई अशिया लूटने वाला 4 रुकनी गैंग लाहौर से गिरफ्तार। मुल्जिमान ऑनलाइन टैक्सी ऐप के जरिए शहरियों को लूटते थे। ऐप का सॉफ्टवेयर ऑपरेटर मास्टरमाइंड निकला।
मुलजिम फरहान साथियों को जाली अकाउंट बनाकर देता था। चोरीशुदा इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया, कपड़े, 2 पिस्तौल बरामद कर लिए गए। पुरस्कार तौर पर हलाक अदाकारा हुमैरा असगर के फ्लैट से मिलने वाला पाउडर समंदरी नमक था। कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट पुलिस के हवाले। तफ्तीशी टीम ने 5 मुख्तलिफ प्यालों से नमूने लिए थे। किचन से मिलने वाला नमक प्यालों से मुख्तलिफ निकला। समंदरी नमक को बदबू कम करने के लिए रखा गया या कोई और वजह थी, ये पता नहीं लगाया जा सका। गिलगित बल्तिस्तान की होशे वैली में लापता होने वाली जर्मन कोपेमा की तलाश जारी। ओलंपिक चैंपियन शदीद जख्मी हालत में लापता हुई थी। क्रॉस मरीना को रस्सी की मदद से रेस्क्यू किया गया था। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का कहना है सैलाबी तबाहकारियों के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। राबिता सड़कों की बहाली, बिजली और पानी की फराहमी पर काम तेज कर दिया गया है। पहले ग्राउंड में प्रैक्टिस, फिर साहिल पर फिटनेस का इम्तिहान। कौमी T20 स्क्वाड फ्लोरिडा के साहिल पहुंच गया। मौज मस्ती और तफरी के साथ मुख्तलिफ फिटनेस ड्रिल्स की। इससे पहले स्क्वाड ने लॉडर हिल के मैदान में 3 घंटे तवील प्रैक्टिस सेशन किया। पाक वेस्ट इंडीज 3 मैच की T20 सीरीज जुमे से शुरू होगी। हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। पाकिस्तानी जादूगर स्पिनर सईद अजमल वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में आते ही छा गए। ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के 6 बल्लेबाज ठिकाने लगाए। पूरी टीम को सिर्फ 74 रन पर सिमट दिया। पाकिस्तान चैंपियंस ने हदफ 8वें ओवर में पूरा करके अपना आखिरी ग्रुप मैच भी जीत लिया। 1, 2, 3, 4, 6 भी नहीं, 1 ओवर में 12 वाइड बॉल। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने तारीख बना दी। जॉन हेस्टिंग्स पाकिस्तान के खिलाफ मैच में लाइन भूल गए। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बेबसी की तस्वीर बने देखते रहे। और वर्ल्ड जूनियर टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला आज इंग्लैंड से होगा। मिस्र में जारी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने पोलैंड को 2-0 से शिकस्त दी। अब्दुल्ला नवाज और अंस अली शाह ने पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई। अब्दुल्ला ने 3-1 जबकि अंस ने 3-2 से फतह समेटी।